हिंदुओं ने तो मुसलमानों की बहुत इज्जत लूट ली है। इतना कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, इतना कुछ इन्होंने मुसलमान गए यानी कि हमारे मज़हब को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हम लोग कैसे उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं? क्या देखने आएंगे वो? हमारा मज़हब देखेंगे, हमें शायद देख के हमारी तरह वो भी अल्लाह को सजदा करने लग जाए। क्यों? हम मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम सजदा करते हैं, वो हमारी मस्जिदों में जाएंगे, फिर वो भगवान को पूजेंगे, कुछ करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। अल्लाह का खौफ होगा तो फिर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि आप अपने गुरुद्वारों में आए, हमने आपके लिए गुरुद्वारों को ओपन कर रखा है और हम आपको स्पेशल फैसिलिटेट करेंगे। ये बताएगा अगर हम अमन का पैगाम दे भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी ही क्यों, बाकी की अदर कम्युनिटीज से क्या दुश्मनी है? क्या ये वाकई जो है वो अमन का पैगाम है या फिर सिक्योरिंग मनी? ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि उन्होंने ऑलरेडी जब ये एक चीज़ कह दी हुई थी कि इतने सारे कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा करवा दिया गया कि आप आएँ और बल्कि ऑन अराइवल वीज़ा उनको मिल जाएगा। तो ये तो आप मेरे ख्याल से जहाँ पे वो कर रहे थे ना, वहाँ पे सिख लोग मौजूद थे, तो उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं, मौके पे चौका मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान की एक चाची हैं जिनका कहना है कि हिंदुओं ने पाकिस्तान और मुस्लिमों के साथ में बहुत गलत किया है, इसलिए उनको पाकिस्तान के अंदर नहीं आने देना चाहिए। वीडियो नंबर अहमद ऑफिशियल का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोर्स लेना चाहें। उस कोर्स में मैंने बताया किस तरीके से आप मेरी तरह वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। हिंदुओं ने तो मुसलमानों की बहुत इज्जत लूट ली है। इतना कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, इतना कुछ इन्होंने मुसलमान गए यानी कि हमारे मज़हब को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मुसलमान और सिख का तो कोई तुक ही नहीं बनता। हम लोग मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं, तो वो कैसे बोले? मतलब जो मुसलमानों की ये जगह है तो इसमें कोई गैर मुस्लिम ना आए, आप ये कह रही हो? हाँ जी। क्यों? क्यों? हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, वो भूतों को पूजते हैं, भगवान की पूजा वगैरह करते हैं। तो उनका अपना मजहब है, आप करने दें उनको। हम अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमानों का अपना मजहब है, हिंदुओं का अपना मजहब है। एटलीस्ट हर किसी की मजहब की रिस्पेक्ट तो करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? हम मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम सजदा करते हैं, वो हमारी मस्जिदों में जाएंगे, फिर वो भगवान को पूजेंगे, कुछ करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए या नहीं? बताएं मुझे। आगे हमारा क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होने वाला है, तो कहीं हम सीट्स वगैरह तो नहीं बुक करें कि इंडियंस हमारी तरफ आएँ ज़्यादा से ज़्यादा देखा दाखी कि देखो कैसे हम लोगों ने सिख कम्युनिटी के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की हैं। आज है, कोई मसला तो नहीं है वैसे। इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। होने चाहिए। अभी तो आप कह रही थी वो हिंदू है। हिंदू तो हैं, लेकिन देखो ना, अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे, अपना जहन को अच्छा रखेंगे तो हर चीज़ अच्छी होती है। कैसे अच्छा रखें? कैसे अच्छा रखें? ये नहीं कि हम अपने, जैसे कि हम बाहर निकलें तो हमें चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। अल्लाह का खौफ होगा तो फिर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि आप अपने गुरुद्वारों में आए, हमने आपके लिए गुरुद्वारों को ओपन कर रखा है और हम आपको स्पेशल फैसिलिटेट करेंगे। ये बताएगा अगर हम अमन का पैगाम दे भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी ही क्यों, बाकी की अदर कम्युनिटीज से क्या दुश्मनी है? क्या ये वाकई जो है वो अमन का पैगाम है या फिर सिक्योरिंग मनी? ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि उन्होंने ऑलरेडी जब ये एक चीज़ कह दी हुई थी कि इतने सारे कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा करवा दिया गया कि आप आएँ और बल्कि ऑन अराइवल वीज़ा उनको मिल जाएगा। तो ये तो आप मेरे ख्याल से जहाँ पे वो कर रहे थे ना, वहाँ पे सिख लोग मौजूद थे, तो उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं, मौके पे चौका मार दिया। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो है ना टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, लोग यहाँ पे आएँ, घूमने आएँ, कम से कम हमें किसी साइड से तो रेवेन्यू जनरेट होना है। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ बड़े ढके छुपे अल्फाजों में ये चीज़ कही है कि मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, हमने इंडिया के लिए एक कोटा रखा गया है। ये इस बात का सबूत है कि मैचेस के लिए ही वो ये स्टेप उठा रहे हैं। उन्होंने अभी ये कहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा और न्यूज़ आएंगी कि मैचेस के लिए कहाँ कहाँ मैचेस होंगे और कहाँ कहाँ इनके जो है ना इंडिया को वीज़े मिलेंगे। लेकिन स्पेशल सिख साथ इस्तेमाल किया गया है ना। मेरा सवाल करने का मकसद ये है, हिंदूज क्यों नहीं, क्रिश्चियंस क्यों नहीं? भाई जब हर कंट्री को उन्होंने कह दिया फ्री वीज़ा है तो उसके अंदर सब आते हैं। मैंने बताया ना, मौके पे चौका मारने वाली बात थी। वहाँ पर सिख मौजूद होंगे, उन्होंने सीधा इन पे गेम खेल लिया। सिंपल सी बात है।
इसमें तो कोई नहीं। अब ये थोड़ी कहा गया था कि अब सिख या हिंदू या क्रिश्चियन आएंगे तो उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलना है, ऐसे थोड़ी है। वीज़ा फ्री सबके लिए किया गया है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए किया गया है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कर तो दिया गया है लेकिन आएंगे? देखिए जब एक कुछ हादसा किसी भी कंट्री में रोनुमा होता है ना, तो उसकी जो न्यूज़ है ना वो पूरी दुनिया में चलती है, क्योंकि अब दुनिया ऐसे नहीं है कि सात समंदर पार वाले को यहाँ की खबर नहीं है। अब तो ग्लोबल विलेज बन चुका है भाई, ऐसे न्यूज़ आती है, ऐसे यूट्यूब सोशल मीडिया इधर उधर ऐसे फैल जाती है। अभी आज की न्यूज़ अगर आपने देखी हो तो आज जो है ना वो बम धमाका हुआ है जिसके अंदर कुछ बच्चे और 20-22 लोग जो हैं ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो बात दरअसल ये है कि जब ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक जो टेररिज्म का ठप्पा हमारे ऊपर लग चुका हुआ है ना, उसको धोना बहुत मुश्किल है। आपको चाइना ने भी, अब तो पहले तो हमें सिर्फ यही कहा जाता था ना कि इंडिया की तरफ से ये है, जब तक आपका जो है ना ये टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा तो आपसे जनाब किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं रखा जाएगा, ना तिजारत में ना फ्रेंडशिप, मतलब किसी किस्म का भी। इसी तरह चाइना ने भी कह दिया, क्योंकि लास्ट 6 महीने के अंदर 2 दफ़ा उनके जो सिटीज़न हैं उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद चाइना ने एक एडवाइज़री जारी की थी, ट्रैवल एडवाइज़री, कि वो जो है ना वो यहाँ पर चाइनीज़ लोग जो सिटीज़न है ना वो पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं जाएंगे। मुझे एक बात बताइएगा, इंडिया से रिलेटेड आजकल बड़ी खबरें सामने आ रही हैं ऑफिशियल लेवल पर, क्या लगता है अब हमें, क्योंकि IMF ने कड़ी शर्तें कर दी हैं, क्या लगता है कि अगली उम्मीद अब इंडिया तो नहीं है जो इतनी खबरें और इतना जो है वो लाइमलाइट में आ रहे हैं? देखिए बात दरअसल ये है कि जो हमसाया है ना, आपका ताल्लुक़ उनके साथ जैसा मर्ज़ी हो, आप उनको बदल नहीं सकते। जय शंकर वाली बात कर दी है वी कांट चेंज नेबर्स। तो वही ना, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और ये एक मुल्क की लेवल पे बात हो रही है, ना कि हम गली मोहल्ले वाली कि भाई ये है तो आप बंदा उनसे दोस्तों आपने वीडियो देखा और इसमें जो पहले वाली महिला थी उनके दिमाग के अंदर जो गोबर भरा हुआ था वो बाहर निकल के आया है। देखिए किसी भी आप पाकिस्तानी से बात करेंगे, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फिर वो कम एज वाला हो, मतलब बीच एज वाला हो, 30-35 साल वाला हो या 60 साल वाला हो या फिर 5 साल वाला हो, अगर आप किसी से पूछेंगे तो सबसे पहले वो टारगेट करता है हिंदू का नाम लेते ही कि भैया वो मूर्ति पूजा करते हैं इसलिए वो सबसे खराब होते हैं। ये बात आपने कई बार देखी होगी, नोट की होगी, और मैंने कई वीडियोस के अंदर आपको दिखाया है। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सोच मैंने आपको दिखाई है, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सोच मैंने आपको दिखाई है। उनको लगता है कि हिंदू धर्म जो है सबसे खराब धर्म है, और जो हिंदू थे वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते थे, इसी वजह से पाकिस्तान बना है। और ये सब कुछ बाकायदा पाकिस्तान की जो हिस्ट्री बुक है उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि जब हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे तो हिंदू उनके ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे, हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए थे, और मतलब दुनिया भर की यही सब कहानी बताते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद में जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो इसी तरीके का होगा। पाकिस्तान के अंदर कोई पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो या कुछ भी हो, वो हमेशा हिंदुओं से नफरत करता है और भारत से नफरत करता है। और ये नफरत ना बहुत बड़े लेवल की होती है, ये नॉर्मल लेवल की नहीं होती है। जैसा कि इसमें आपने देखा किस तरीके से महिला कह रही थी कि हिंदुओं ने मुसलमानों की इज्जत लूट ली, उनको उनके धर्म को भला बुरा कहा। कब ऐसा हुआ? किस तरीके से इज्जत हिंदुओं ने आप लोगों की लूट ली? ये सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन इनके दिमाग के अंदर ये सारा जो गंदगी है ये हमेशा चलती रहती है। दूसरा, यहाँ पर जो आपने पूरा वीडियो देखा उसमें एक बात थी कि एशिया कप आने वाला है और एशिया कप में पाकिस्तान चाहता है कि भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान आए और वहां पर ट्रैवल करें, जिससे जो बहुत सारा रेवेन्यू है वो जनरेट हो। आपने वीडियो देखा, इसमें बात हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ बयान दिया है कि भैया वीजा अगर आपको चाहिए तो आपके पास में इंडियन पासपोर्ट है और यूएस आपके पास में वीजा है तो आपको तुरंत वीजा दे दिया जाएगा, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। अब ये सब जो बैकग्राउंड बनाया जा रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर भारतीय लोग वहां पर गए नहीं, पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा नहीं। और जितने भी देश हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ले रहे हैं उसमें इतना ज्यादा जो क्रिकेट हो फेमस नहीं है, जिसकी वजह से वहां के लोग उनके यहाँ पर आएंगे नहीं, पैसा नहीं खर्चा करेंगे, भारत के लोग जा सकते हैं। इसी वजह से बैकग्राउंड बनाया जा रहा है कि भारत के लोग आए, पाकिस्तान के अंदर कुछ पैसा खर्चा करें, जिससे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो थोड़ा सा बूस्ट हो, पाकिस्तान को थोड़ा सा इनकम हो, और इसीलिए सारी चीजें की जा रही हैं। आपका क्या कहना है इन सारे मैटर्स को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।